आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। सोपोर पुलिस ने किन्यूसा बांडीपुरा में हाल ही आईडी धमाके केस के मामले में 2 मुबैना मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है, जिनकी शिनाख्त किन्यूसा बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले इरशाद अहमद गनाई और वसीम राजा के तौर पर की गई है। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से असला व गोला बारूद भी बरामद करने का दावा किया है। बता चले कि इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। बता दें कि गुज़िश्ता सोपोर बांडीपुरा के दरमियान किन्यूसा इलाके में एक आईडी धमाका मामले में आज सोपोर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि इन्होंने 2 मुबैना मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुछ असला बारूद भी बरामद किया है। हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे एक लड़के को पकड़ा जिसका नाम इरशाद अहमद गनाई सनावला गनाई रेजिडेंट ऑफ किन्यूसा बांडीपुरा का है। उसको पकड़ लिया। इमीडिएटली उसकी पोजीशन से एक बैग मिला जिसमें 2 आईडीज हमने रिकवर की। फर्दर क्वेश्चनिंग के बाद इरशाद ने रिवील किया कि उसके साथ एक और लड़का है जिसका नाम है वसीम, वो भी किन्यूसा का ही है। और क्वेश्चनिंग के बाद पता चला कि बोथ आर इन्वॉल्वड जो बांडीपुरा। श्रीनगर से शुमाली कश्मीर के मारूफ सयाती मुकाम गुलमर्ग जा रहे सयाहों से भरी एक SUV गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें सवार सयाह जख्मी हो गए हैं। यह हादसा बूटापथरी के मुकाम पर पेश आया है। यहां तैनात फौजी एहलकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके सभी सयाहों को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। ताहम आपको बता चले कि हादसे में जख्मी हुए सभी सयाहों को फौरी तौर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुलमर्ग पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इनकी हालत मुस्तकम बताई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से वादी कश्मीर में बारिशें हो रही है, जबकि गुलमर्ग समेत मुख्तलिफ बलाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के सबब बहस जगहों पर फिसलन पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में हादसात रौनमा होने का खतरा लाहक है। वही बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए श्रीनगर समेत दीगर मुकामात से गुलमर्ग आने वाले सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर जम्मू व कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए गुलमर्ग जाने वाले मुसाफिरों और सयाहों से एहतियात बरताने, रहनुमा खतूत के मुताबिक गाड़ियां चलाने और सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने से गुरेज करने की तलकीन की है। कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड कुलगाम में वटलुंगु नार्द कुंद के ऊंचे मुकाम पर बर्फबारी में फंसे 3 बकरवाल खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। नायब तहसीलदार और ST कम्युनिटी लीडर चौधरी नजीर के साथ पुलिस स्टेशन कुंद को वटलुंगु नार्द कुंद के ऊंचे मुकाम पर खैमों में मुकायम खाना बदोशों से मदद के लिए कॉल मौसूल हुई है, जो शदीद बारिशें बर्फबारी की वजह से फंस गए थे। बता चले कि जहां पर बर्फानी तोदे गिरने के खदशात लाहक थे। इधर इमदादी कॉल पर तेजी से काम करते हुए SHO की क़यादत में DYSP कुलगाम रविंदर सिंह की निगरानी में एक टीम तश्कील दी गई है, ताकि फंसे हुए खानदानों को बचाया जा सके। इधर तैनात पुलिस पार्टी की भरपूर कोशिशों से तमाम मुतासिरा अफराद को बाद में महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इधर वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शहरा को पीर के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई है, जबकि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियन को सूबाई जम्मू के जिला पुंछ के साथ जोड़ने वाली तहरीकी मगल रोड पर 2 दिनों से ट्रैफिक की नकलो हमल मुसलसल मुअत्तल है। ट्रैफिक ज़राए ने बताया है कि तहरीकी मगल रोड को इतवार की सुबह कई मुकामात जैसे पीर की गली, मानसर और पियोश पर बर्फबारी होने के बाद ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सोनमर्ग में भी बर्फबारी के बहस श्रीनगर सोनमर्ग गुमियार सड़क को भी पीर के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि इस रोड पर भी इतवार की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बहाल कर दिया गया था। ज़राए ने बताया है कि ताज़ा बर्फबारी के बहस इस रोड को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। हुकाम ने लोगों से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर सफर इख्तियार करने से कबल इसकी सूरत हाल मालूम करने की ताकीद की है। लोगों से कहा गया है कि वो कौमी शहरा की सूरत हाल मालूम करने के लिए मुतल्लिका ट्रैफिक कंट्रोल रूम के साथ राब्ता करें।
इधर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST अवंतीपुरा के 17वें सालाना यौम तहसिया के मौके पर इसके कायम की याद में IUST ने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रामशू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले मेहमान खुसूसी थे। इधर 2005 में यूनिवर्सिटी के सफर के आगाज से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता तमाम अफराद की तरफ से किए गए कामों को सराहते हुए प्रोफेसर रामशू ने तमाम साबिक वाइस चांसलरों, इंतजामिया, असतिज़ा, अमला के अरकान और तलबाओं की आला सतहों से मुलाकातों की कोशिशों को सराहा। बता चले कि इन्होंने मुशायरे में आला मुकाम हासिल करने की महारत और सालों के दौरान यूनिवर्सिटी की तरक्की की शरह की तारीफ की। या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक्नॉलेज करें उनकी जितना भी ग्रोथ आज तक हुआ है IUST में। IUST 2005 में इस्टेब्लिश हुई और आज 2022 है। तो अगर आप देखेंगे जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, करीब 11 के करीब हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो उनमें IUST का भी नाम जो है इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी। नाज़रीन किराम, आखिर पर वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वक्फा वक्फा से बारिशों का सिलसिला जारी है और इस बीच महकमा मौसमियात ने वादी में 11 नवंबर तक मौसम खराब रहने की पेशगोई की है। बता चले कि मुतल्लिका महकमा ने कहा है कि वादी में पीर को भी बर्फबारी मुतवक्का है, जबकि 8 नवंबर को मौसम अबर आलूद रहेगा और इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इधर कश्मीर के सियाती मुकाम गुलमर्ग और सोनमर्ग के बहस हिस्से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई है और बालाई इलाकों में 4 इंच से 1.5 फीट ताज़ा बर्फ जमा हुई है। कुपवारा के मत्सिल और साधना टाप पर बिला तरतीब 4 इंच और 1.5 फीट बर्फ जमा हुई है, जबकि गुरेज में 3 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है। इधर श्रीनगर में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि काजीगुंड में 36 मिलीमीटर, पहलगाम में 19 मिलीमीटर, कुपवारा में 24 मिलीमीटर, गुलमर्ग में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वही महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 से 11 नवंबर तक एक बार फिर बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्का है। इसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़या होने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि मौजूदा मौसम सूरत हाल से खास तौर पर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा जौजिला पास लेह मगुल शहरा पर ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल आर्जी तौर पर मुतासिर हो सकती है। मुतल्लिका महकमा ने लोगों से सफर इख्तियार करने से पहले सड़कों की सूरत हाल मालूम करने की ताकीद की है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।